द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सावरकर को महान बताने के लिए और उनके माफीनामे को जस्टिफाई करने के लिए जिस हिसाब से भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विवादित बयान शिवाजी को लेकर दे दिया, उसके बाद से बवाल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ महासंग्राम का ऐलान कर दिया है। एक और जहां आरएसएस मुख्यालय के बाहर सुधांशु त्रिवेदी का पुतला फूंका गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो बहुत बड़ा संग्राम होगा, सड़कों पर संग्राम होगा। एक और भारत जोड़ो यात्रा तो दूसरी तरफ महासंग्राम का ऐलान, क्योंकि महाराष्ट्र के और पूरे देश के हीरो शिवाजी का अपमान किया गया, शिवाजी को माफी वीर बताया गया, जिसके बाद गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेसी आग बबूला है। कांग्रेस ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। वहीं कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने ऐलान किया है और कहा है कि जेपी नड्डा को माफीनामा लिखने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि शिवाजी का अपमान यह हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आइए सबसे पहले वह ट्वीट देखते हैं। श्रीनिवास बीबी कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है सीधे जेपी नड्डा को लिखा है, प्रिय जेपी नड्डा जी, माफीनामा लिखने के लिए तैयार रहिए, अब सड़कों पर संग्राम होगा। एक कायर की कायरता को छिपाने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस घोर अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। यानी कांग्रेस का पूरा यूथ जो है अब सड़कों पर संग्राम करेगा, क्योंकि शिवाजी का अपमान भाजपाइयों ने किया है। सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी ने ही नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया गया है। कोश्यारी ने यह कहा कि शिवाजी पुराने जमाने के आदर्श हो गए, नए में नितिन गडकरी उनको चाहिए। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा फूटा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। वो हीरो थे, हीरो रहेंगे। और इसको लेकर जब कोई भाजपाई यह बोलता है कि शिवाजी ने माफीनामे लिखे, तो निश्चित तौर पर बखेरा खड़ा होगा, विवाद खड़े होंगे। और ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या जेपी नड्डा जो हर एक मंच से शिवाजी की गाथा गाते फिरते हैं, वो अब माफी मांगेंगे? क्योंकि जिन्हें इन लोगों ने छोड़ रखा है टीवी पर कुछ भी बोलने के लिए, वो शिवाजी का अपमान करने चले आए। सावरकर को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग कहीं भी पहुंच रहे हैं, किस हद तक गिरते जा रहे हैं आपने देखा। और महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी इनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है, बिगुल फूंक दिया है। संजय राउत ने भी कह दिया है, उठो मराठों अब जागो, वक्त आ गया है कि मराठों को अब तीर उठाना होगा। यानी महासंग्राम का ऐलान साफ पता चलता है कि शिवाजी जो इतने प्राण प्रिय हैं, उनके खिलाफ बदजुबानी करने का क्या मतलब होता है। इसके अलावा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो प्रतिक्रिया आई है वो अपनी स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस ने लिखा, महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी जी का कहना है कि शिवाजी पुराने आदर्श हो गए, अब तो नितिन गडकरी नए आदर्श हैं। वहीं बीजेपी सांसद कहते हैं शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह अपमान महाराष्ट्र और यह देश कतई नहीं सहेगा। भाजपा और सीएम शिंदे चुप्पी तोड़ो। यानी कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिनके लिए भी शिवाजी आदर्श हैं, वो इस मामले पर कब बोलेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि कैसे महाराष्ट्र में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और शिवाजी उन सब के लिए हीरो हैं जो आज राजनीतिक हैसियत रखते हैं या फिर सामाजिक हैसियत रखते हैं या फिर वहां की आम जनता। उन सब के लिए शिवाजी हमेशा से आदर्श रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में उन्हें माफी वीर बताकर भाजपाइयों ने उनका सरासर अपमान किया है और इसी को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी की बातों को अब कांग्रेस ने पूरी तरीके से पकड़ा है और कहा है आप माफी मांगिए। जेपी नड्डा से कहा जा रहा है, क्योंकि भाजपा की कमान तो भी उनके हाथ में है, तो नड्डा जी माफीनामा लिखने के लिए तैयार हो जाइए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की धाकर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो अपने स्क्रीन पर देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उन्हीं चीजों को शेयर करते हुए एक महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का और फिर सुधांशु त्रिवेदी का ये दोनों खबरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, भाजपा सांसद की हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि शिवाजी ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी।
सुबह महाराष्ट्र के गवर्नर ने कहा, शिवाजी अब पुराने आदर्श हैं। शिवाजी के इस तिरस्कार के लिए इस देश से माफी मांगे मोदी, भाजपा और मुख्यमंत्री शिंदे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी और शिंदे या फिर जेपी नड्डा, ये तमाम लोग माफी मांगेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई है। सावरकर महान थे, ये भाजपाइयों के आदर्श हैं, ठीक है, लेकिन सावरकर पर जब उनके पत्र को सामने रखकर पूछा जाता है कि ये माफी क्यों मांगे, तो उससे साबित करने में, सावरकर को सही बताने के चक्कर में ये लोग शिवाजी के अपमान में जुट गए। ये बखेड़ा करने वाली बात है या नहीं है? इसी को लेकर अब सुप्रिया श्रीनिवास बीवी ने कहा है मोदी से, नड्डा से या फिर शिंदे से, इन सब से कि माफी मांगिए आप सबसे पहले। और सुधांशु त्रिवेदी को तो कह ही दिया गया है, माफी नहीं मांगेंगे तो फिर आपका तो बहिष्कार होगा ही। टीवी डिबेट शो में अगर आप होंगे तो वहां पर कांग्रेस का कोई नेता प्रवक्ता नहीं जाएगा। वहीं यूनाइटेड इंडिया ट्विटर यूजर ने भी ऐलान कर दिया है, कहा जा रहा है पीपुल ऑफ महाराष्ट्र विल नेवर फॉरगिव बीजेपी। महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को कतई माफ नहीं करेगी। और वह एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, ग्राफिक्स है शिवाजी की तस्वीर को लेकर, इसमें लिखा गया है वेकअप मराठास, मराठों उठ खड़े हो क्योंकि शिवाजी का अपमान हुआ है। लिखा गया है बीजेपी कंपेयरिंग ग्रेटेस्ट वॉरियर शिवाजी महाराज विद अ ब्रिटिश एजेंट एंड सर्वेंट। According to the BJP, Chhatrapati Shivaji Maharaj, like Savarkar, wrote apology letters to Aurangzeb 5 times. People of Maharashtra will never forgive BJP. इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महान योद्धा शिवाजी महाराज की तुलना एक ब्रिटिश एजेंट और ब्रिटिश के नौकर से कर रहे हैं। वो सावरकर की बात हो रही है। क्या सावरकर से इनकी तुलना हो सकती है? इन बीजेपी के अनुसार छत्रपति शिवाजी ने सावरकर की तरह ही औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी। अब यह बयान बहुत विवादित है, इसको लेकर बवाल शुरू है। देखना यह होगा कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी से प्रतिक्रिया कब आती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर माफी मांगेंगे? क्या जेपी नड्डा माफी मांगेंगे? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे? सवाल लोग पूछ रहे हैं और महाराष्ट्र सुलग रहा है। महाराष्ट्र गुस्से में महासंग्राम का ऐलान कर दिया है। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आ रही है, तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। अब इंतजार कीजिए कि सुधांशु त्रिवेदी पर क्या कार्रवाई होती है या फिर कांग्रेस के दमखम के आगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई माफीनामा सामने आएगा। जैसा कि सावरकर माफीनामा लिखे तो इन लोगों ने शिवाजी को विवादों में घसीट लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जब माफीनामा आएगा तब समझ में आएगा कि ये लोग शिवाजी की कितनी इज्जत करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।